नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, राहुल गांधी के बबर शेरों ने देश के दिल मध्य प्रदेश में आज फिर दम दिखाया और जबरदस्त गर्मी के बीच, जबरदस्त गर्मी में सड़कों पर उतरे और जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार मध्य प्रदेश में रहा, उस वोट में सेंधमारी लगाने की कोशिश की, सेंधमारी करने की कोशिश की और ये जो कोशिश थी, जबरदस्त सफलता मिलती उन्हें दिखी और काफी बेचैन दिखी जो भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश की। और सबसे ज्यादा यदि कोई मुश्किलात में रहा या जो बहुत पसीना पसीना हुआ इस भरी गर्मी में, वो प्रशासन शासन था। दरअसल किसान एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी तो उसे कैश कराने में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं, कोई मौका छोड़ती नहीं, चाहे केंद्र की जो एनडीए सरकार है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, या जो मध्य प्रदेश या और अन्य सूबों में है, ये जो दूसरे दल हैं, यानी जो गैर भारतीय जनता पार्टी, गैर एनडीए, उनके लिए भी ये जो किसान है प्राथमिकता पर। और जो केंद्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, किसानों को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे दोनों की ओर से होते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी इस वक्त गेहूं की खरीदी चल रही है और गेहूं की खरीदी को लेकर ही जबरदस्त शिकायतें हैं। तो इन्हीं सब मसले मुद्दे, जो किसानों की तकलीफें हैं, पीड़ा है, उन्हें लेकर जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी हुई थी और उसकी जो प्रमुख मांगे थी मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी जो मांगे थी कि जो गेहूं खरीदी में अव्यवस्था है उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए, स्लॉट बुकिंग की जो अनियमितता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, खरीदी में जो देरी हुई है, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई किसानों को की जाए और किसानों को उनकी उपज का पूरा और न्याय संगत मूल्य सुनिश्चित किया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है सड़कों पे उतरी थी। और जो बहुत जबरदस्त जिस तरह से सीन निकला है पूरे राज्य में, हर तरफ चका जाम एक साथ किया गया और मालवा निमाड़ या जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, वहां काफी मुश्किलात में लोग नजर आए जो निकलने वाले होते हैं, क्योंकि हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, जाम था और काफी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, झड़पें हुई हैं, जद्दोजहद हुई है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अभी गेहूं खरीदी है, ये भी मसला, ये जो प्रमुख मांगे आपको दिखाई, और बाकी किसान जो है उसके ऊपर बहुत दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। अभी प्रकृति ने यहाँ मध्य प्रदेश में मारा है, बेमौसम बरसात की सूचनाएं हमने आपको दिखाई है, हुई है। जो उनके अपने ऋण है, ऋणों को लेकर जो स्थिति है, उसमें जो वसूली की जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर बहुत दिक्कतें किसानों को। और ये जो गेहूं खरीदी है, बम्पर फसल हुई। आपने देखा था कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोशिश करके और बताया था कि हमने जो है जो खरीदी थी उसको 100 मीट्रिक टन तक ले गए हैं और वो जो कोटा बढ़वा लिया है केंद्र सरकार। खरीदी में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, अनियमितताओं की जबरदस्त शिकायतें आ रही है, लंबी लंबी कतारें मंडियों के बाहर हैं। जैसा मैंने कहा कि जबरदस्त गर्मी है, बेइंतहा गर्मी का दौर है। टेम्परेचर जो है 42 और 44 और 45 तक टच कर रहा है। और जो वहाँ लंबी लंबी कतारें, कहीं तौल को लेकर, कहीं प्रॉपर नहीं रिस्पॉन्स मिलने, जो स्लॉट बुकिंग है उसको लेकर शिकायतें शिकायतें, तो वही सब कुछ था। और आज जब हाईवेज जाम किए गए, जैसे खलघाट है यहाँ मालवा निमाड़ में, एक बहुत, इंदौर टू आप जाइए आगे मुंबई जो निकलने के लिए होता है, तो वहाँ वो खलघाट एक क्षेत्र है, वहाँ 12-15 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था, ये निकल कर आ रहा है। और यही स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग में अनेक जो चाहे स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, वहां निकल कर आई है और चला है, झड़पें चली हैं। कहीं पुलिस को जो है हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है, वहां जो आम जो राहगीर हैं, लोग हैं, उन्हें निकल सके। और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम पूरा उनका अमला उतरा हुआ था और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। और कहा जा रहा है जो ये कांग्रेस की ओर से कि यदि ये नहीं समस्या का निदान होता है तो फिर और सख्त से सख्त कार्रवाई होंगी। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? 2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की,
तो ये कोरा झूठ 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। 3 साल हो गए, हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं, सोई हुई सरकार के कानों में आवाज देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, सड़क सत्याग्रह। अगर मुकदमे दर्ज करना चाहते हो तो हम जेल सत्याग्रह करेंगे, तैयार है। मैं उनको, बीजेपी के नेताजी को कहना चाहता हूँ, जेल भेजो, हम जाना चाहते हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी जो धड़े हैं, किसान जो हैं, उनको लेकर भी हमने देखा है। अभी 3 दिन पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि उनकी तरफ से भी कहीं चिंताओं को जताया गया, शिकवे शिकायतें वहां भी चल रही है। और किसान तो किसान है, उसकी मुश्किलात हैं। आप उज्जैन देखा था, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना गृह जिला है, वहां जब ये हुआ था कि जो सिंहस्थ को लेकर वहां जो लैंड पुलिंग का मामला था, वो कितना गरमाया। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के जो उनके पदाधिकारी आए थे और फिर मामला अमित शाह के दरबार तक पहुंचा था। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो चल रहा है अभी ये है कि वहां जो दावे हैं सरकार के, उन दावों में और जो हकीकत है जमीनी, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ये मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां से जो केंद्र में कृषि मंत्री पद का निर्वहन कर रहे शिवराज सिंह चौहान आते हैं। विदिशा उनका अपना जो संसदीय क्षेत्र है, और वे मध्य प्रदेश की 17 साल के लगभग तक 4 बार उन्होंने इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला है। और वे अपने आप को किसान पुत्र बताते रहे और कहते रहे लगातार कि जो राज्य के किसान हैं उनकी जो आय उसे दुगना करना है, उन्हें जो है उनकी फसल का समुचित मूल्य दिलाना आज उन्हीं के हाथों में है। और तमाम है वे दावे वे भी बार बार करते हैं, तो उनके अपने लिए भी बहुत कह सकते हैं कि ये जो दृश्य निकले हैं, सीन निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं जो आत्म अवलोकन का भी उनके लिए है, और साथ साथ जो उनके दावे हैं, उनकी जो बातें हैं, वो भी कहीं कंट्राडिक्ट होती हैं। और आपने ध्यान दिया होगा भी हाल में है वे जो कुछ महीने पहले ट्रोल हुए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय तो 8 गुना तक हो गई है। तब भी उनको बहुत आड़े हाथों विपक्ष ने भी लिया था, किसानों ने भी कंडम्ड किया था, जो मुखर हैं। और अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ कहीं ना कहीं जो सरकार के माथे पर बल है, पेशानियां उसकी जो है उस पर सलबटें पड़ रही हैं। क्योंकि भले ही भोपाल से कोशिशों की बात हो, दावे किए जाएं, बातें की जाएं, लेकिन जो मैदानी हकीकत है वो कहीं इतर है, बिल्कुल अलग है। और मध्य प्रदेश जो है किसान बहुल ही है, यहाँ जो बड़ी जो तादाद है, बड़ा वोट बैंक है। और वो सदा सदा कहीं जो हम देख रहे हैं लंबे वक्त से, बीजेपी जिस तरीके से कहीं उन्हें अपने जो जुमले हैं, दावे हैं, बातें उसमें लेती है, लेकिन वो धीरे धीरे टूट रहा है। हालांकि भी चुनाव मध्य प्रदेश में बहुत दूर हैं। मध्य प्रदेश में अभी जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी, जो मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनकी अगुवाई में यहाँ सरकार चल रही है। और 28 में चुनाव हैं जो ड्यू हैं, और जो लोकसभा के चुनाव भी 2029 हैं, जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। लेकिन कुल मिलाकर जो जवाब देना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 जो सीटें हैं लोकसभा की, सब पर भारतीय जनता पार्टी है। तो उनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि ये जो भले ही विपक्ष ने अपना जो रोल प्ले किया है, लेकिन सरकार उनकी अपनी है। और वहां जिस तरीके से किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो वो सवाल अपने सांसदों से पूछ रहे हैं। विधायकों की संख्या यदि हम बात करें तो 230 का जो मध्य प्रदेश विधानसभा, उसमें 164 का नंबर भारतीय जनता पार्टी का है, 65 कांग्रेस के थे, क्योंकि कुछ कम हुए। एक निर्दलीय, एक अन्य दल के हैं, और एक क्योंकि अभी हाल ही में खत्म की थी दतिया, जो कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र भारती, वो उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, कोर्ट में वे लड़ रहे हैं। तो सीन बड़ा उलट है। और सबसे ज्यादा कहीं कठिनाई, दिक्कतें हो रही हैं तो जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं, चाहे वो मोहन यादव सरकार में मंत्रीगण हों, या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण हों, या सांसद हों, या स्थानीय नेता हैं, जो चुनाव कहीं ना कहीं किसी रूप में, जो उनका आने वाला जो वक्त है, उन्हें अपने इससे चुनाव में जाना है, जो तैयारियां होती हैं, सभी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जवाब नहीं दे पा रहे हैं, संकट बड़ा है। और जो कांग्रेस ने इस तरीके से जो आज अपना
एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जो एक मूव है उनका, जो दांव उन्होंने खेला है, तो उसमें कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ दल है, सरकार है, प्रशासन है, शासन है, उसको कहीं न कहीं उसकी जो चिंताएँ तो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब ये ताल ठोक कर कहा गया कांग्रेस की ओर से, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसे इतिश्री ना माना जाए, इतिश्री नहीं है। आज तो ये सिर्फ़ ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इस तरह का जो संदेश कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने देने की कोशिश की, और उनके साथ जो जुटे हैं हर तरफ किसान, तो वो कहीं न कहीं बेचैनी तो बढ़ा ही रहे हैं सरकार की, सत्तारूढ़ दल की और शासन प्रशासन की। इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन हाँ, ये सीन है, ये दृश्य है, जो आपने देखा। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी दावे तो बहुत करती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, दावे होती हैं, मोदी जी तमाम बातें करते हैं। तो क्या ऐसा है हकीकत में, सड़कों जो ज़मीन पर उतर पा रहा है मध्य प्रदेश में, जिस देश के दिल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ? आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।